जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक चल रही थी, जिस पर लगातार सबकी नजर बनी हुई थी कि आखिर इस बैठक में मांझी क्या कुछ फैसला लेते हैं। और अब वह बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में क्या कुछ हुआ बता रहे हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दानिश। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे, एनडीए के साथ और मजबूती से सरकार का दामन थामे रहेंगे। लेकिन जो जनता से जुड़े मामले हैं, उन मामलों को आग्रहपूर्वक सरकार से अवगत कराते रहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। साथ ही हमारे नेता श्री जीतनराम मांझी जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र के बात हैं उनको भी हम लागू कराने के लिए तत्पर हैं। हम ये नहीं करते हैं कि सिर्फ घोषणा पत्र में चीजों को लिख दें और उसको उतारे नहीं। कई घोषणाएं हैं जिसको राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है, कई और मामले हैं जिनको हम राज्य सरकार से आग्रहपूर्वक लागू कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। चाहे शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला हो, एएसबी का मामला हो, वकीलों की समस्याओं हो, पुलिसकर्मियों की समस्याएं हैं, होमगार्ड की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, ठेकेदारी में आरक्षण का मामला है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मामला है, जुडिशरी में आरक्षण का मामला है। ये तमाम मामला जनता से जुड़े हुए मामले हैं और उन मामलों को हम लगातार उठाते रहेंगे। जीतनराम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि कार्यकर्ता इसके लिए तैयार रहें कि आम जनता के जो मामले हैं उसको वो बनाकर उनको दे और कहां क्या गड़बड़ियां हो रही हैं वो तमाम गड़बड़ियों से उनको अवगत कराया जाए। वो तमाम मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और मिलकर के जनता के मुद्दों का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुन लिया, दानिश रिजवान ने सीधे तौर पे कह दिया है कि एनडीए में ही रहेंगे, चाहे कुछ भी कोई कह ले, वो एनडीए के साथ बने हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस बैठक में यह फैसला ले लिया गया है कि एनडीए में रहेंगे, लेकिन जन सरोकार से जुड़े हुए जो मुद्दे होंगे उसको जरूर उठाएंगे। जो कुछ भी चुनावी पत्र में उन्होंने दावा किया था, जो कुछ भी उन्होंने चुनाव को लेकर जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें कहा था कि क्या कुछ वो करेंगे, उन सब चीजों को लेकर सरकार को अवगत कराएंगे। चाहे वो आरक्षण का मामला हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में आरक्षण हो, जुडिशियरी में आरक्षण हो, या फिर तमाम मामले, चाहे वह मामले जो हो वह खिलाड़ियों को लेकर हो, या फिर मामले जो हो अलग अलग जो मामले बार बार शिक्षकों को लेकर उठाए जा रहे हैं, इन तमाम मामलों को लेकर जीतनराम मांझी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि ये सभी मामलों को लेकर वह सरकार से मांग करते रहेंगे। हालांकि कुछ मांग पूरा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी मांगे हैं जो अब तक पूरा नहीं किया गया है और जिसको लेकर वह नीतीश कुमार से मांग करते रहेंगे, उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार यह जो चर्चाएं चल रही थी इस बैठक को लेकर कि कुछ भी बड़ा फैसला ले सकते हैं जीतनराम मांझी, तो अब यह क्लियर हो गया है कि वह एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन कि सभी मामलों को लेकर जो जन सरोकार से जुड़े मामले होंगे उसको लेकर सरकार को घेरते रहेंगे। बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।